क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करो। 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। कौन सी विधि से करना है बेटा जी? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में पता है ना आपको क्या करना होता है? स्थापना करनी होती है। नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापन, स्थापना। एक x का मान या y का मान दूसरे समीकरण में रखते हैं। समीकरण 1 मान ली, ये समीकरण 2 मान ली। समीकरण 1 से जो सिंगल होता है उसको चक लो। सिंगल कौन है? y वाला सिंगल है ना, इसको चक के वहाँ पर रख दो। समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, तो y का मान क्या होगा? देखो 3x है, उधर जाएगा तो उधर क्या बचेगा? इधर माइनस का y बराबर 3 माइनस का 3x, ठीक है ना, माइनस का। अब इधर y का मान रखना है अपने को, ठीक है ना, तो माइनस उधर ले जाएंगे तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो। यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा और प्लस का 3x आ जाएगा, या ऐसे कर सकता हूँ 3x माइनस 3। ये y का मान समीकरण 2 में रखना है अपने को, तो रख दो 9x, जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ वहाँ ये रख दो 3x माइनस 3, ब्रैकेट लगा के 3x माइनस 3 बराबर 9। अंदर गुणा कर दो, 9x माइनस 3 का 3 से गया 9x माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बराबर 9। देखो कुछ बचा है क्या? 9x का 9x गया, 9 का 9 गया, कुछ नहीं बचा ना। इसका मतलब ये वो वाला सवाल है, प्रतिस्थापन विधि से हल ही नहीं होगा ये, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए इसको जांच करना पड़ेगा अपने को, याद है ना, a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर c1/c2। ये चेक करना है अपने को। चेक करके देखो क्या आ रहा है। पहले में a1 कौन है? x का गुणांक 3, दूसरे में x का गुणांक कौन है? 9, 3/9 बराबर b1 कौन है? इसमें माइनस का 1 y का गुणांक होता है ना जो, इसमें y का गुणांक कौन है? -3, और इसमें c1 अचर पद कौन है? 3, और इसमें अचर पद कौन है? 9। अब देखो तीनों कट रहे हैं आपस में, तीनों को तो 1/3 ही आ रहा है, माइनस का माइनस कट गया, 3/9 1/3 लिख सकता हूँ। सभी तीनों बराबर आ रहे हैं ना, और तीनों किसके बराबर आ रहे हैं? 1/3 के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये कंडीशन जब हो जाए तो मैं क्या कहता हूँ कि दोनों रेखाएं क्या है? समपाती है, एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप है। ये दो रेखाएं हैं ही नहीं, मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा है, संगत या समपाती है या संगामी है, समपाती है। समपाती रेखाएं हैं, ये काट ही नहीं रही है, तो हल ही इसका नहीं होगा। हल तभी होता है जब रेखा क्या हो? प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी रेखा हो तभी हल होता है, ठीक है ना। इसका कोई हल नहीं। क्या लिखोगे? कोई हल नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं 32वां क्वेश्चन। एक सवाल दिया था, ये टेस्टों में 2 बार दे चुका हूँ मैं सवाल इस तरह का। उसमें क्या था? 5 कम है, आधार से 5 कम है, और विकर्ण दिया हुआ था शायद 12 या 13। सेम ही सवाल था। 32वां करते हैं अपने को। 32वां क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में ऊंचाई आधार से 7 कम है। ये समकोण त्रिभुज है, ये आधार मान लिया x, तो ऊंचाई ये रही, ये ऊंचाई है, ये आधार से कितनी कम है? 7 कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। अगर आपने ये x माना है तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, मतलब 7 कम ऊंचाई को रखना है, ठीक है ना। ये कर्ण है, 90 डिग्री है, तो इसका सामने कर्ण हो जाएगा। सवाल कह रहा है देखो कर्ण 13 सेंटीमीटर है, नाम दे दिया मैंने ABC। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो। अन्य 2 भुजाएं कौन सी होगी? ये वाली आधार ऊंचाई, क्योंकि इसका मान तो आ चुका अपने पास 13, कर्ण का तो आधार ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अपने को पता है ना इसमें क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। करवाया हुआ है अच्छी तरह सवाल। 13 की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर यानी x माइनस 7 की होल स्क्वायर। खोल दो, वर्ग खोलेंगे। 13 की स्क्वायर 169 प्लस a की स्क्वायर प्लस 749 माइनस 14x माइनस 2ab, ठीक है ना। x जुड़ गया, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब क्या होगा देखो, 169 इधर आएगा तो क्या बचेगा? 49 में से 169 घटा लो, माइनस का बचेगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की आ रही है इधर। प्लस 49 माइनस 169, एक स्टेप में और कर देता हूँ आपको। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है ना, माइनस 120 बच गया, ठीक है ना, बराबर 0। पूरी समीकरण 2 से भाग जा रहा है, मेरे को दिख रहा है।
यहाँ पे क्या बचेगा, 2 से भाग पूरे समीकरण को देने पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। एक्स के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 60 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो कोई टुकड़ा दिमाग में आ रहा है क्या आपके? 60 के टुकड़े 12 और 5 होते हैं ऐसे टुकड़े, 12 5 60 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। कैसे? माइनस का जोड़ घटाव करने पर माइनस का 7 रहना चाहिए, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस ले लिया मैंने। गुणा करने पर माइनस में 60x स्क्वायर आना चाहिए, तो 12 5 60x आ रहा है। इन दोनों में से कॉमन आया x, तो x माइनस 12। इन दोनों में से भी यही कॉमन आएगा x माइनस 12, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 5 बराबर 0। ब्रैकेट दोनों कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 12, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस में 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर रखने पर, दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 होगा। एक होगा x माइनस x प्लस 5 बराबर 0। x का मान एक तो आएगा -5 और x का मान एक आएगा 12, 2 मान, ये दोनों उत्तर हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो या दोनों उत्तर लिख दोगे आप। अगर x का मान -5 पर ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूरी कभी माइनस में हो सकती है क्या? ऐसे तो यहाँ पे 0 हो, मूल बिंदु हो, तब तो कह सकते हैं अपने कि ये 0 है, यहाँ से -5 x अक्ष से इधर चले गए। पर ऐसे तो नहीं कह सकते, नहीं 5 सेंटीमीटर लंबी एक -5 सेंटीमीटर लंबी कोई रेखा है, ये तो हो नहीं सकता माइनस वाला। ये लेंगे तो x का मान क्या है 5, यानी आधार है, आधार आ गया अपना, आधार का मान 12 आ गया। तो कर्ण अपना 13 है ही, ये तो ज्ञात नहीं करना था, लंब ज्ञात करना था। तो लंब कितना होगा x माइनस 7, यानी x का मान 12 माइनस 7 यानी 5। एक 12 आ गया उत्तर, एक आएगा 5। दोनों भुजाएं ज्ञात होगी अपनी, 12 और 5, ये दोनों उत्तर थे। ओके, थैंक यू बेटा जी। चलते चलते लास्ट क्वेश्चन आज का और कर लो। 33वां क्वेश्चन देखो, 44 क्वेश्चन थे, 33 क्वेश्चन आज तक मैंने करवा दिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। 33वां क्वेश्चन तो अपना कर लो बोर्ड पे। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, योग यानी योग का फॉर्मूला लगाना होगा, याद है ना? 5वीं प्रश्नावली का सवाल है ये। 8 8 2 16, गुणज मतलब इनका गुणा, यानी इसका पहाड़ा बोल दो सीधा। 8 16 8 24, इस प्रकार 15 शुरू वाले 15वां पद जो होगा ना, उस तक योग ज्ञात करने हैं। तो सीधी सी बात है, अपने को a और n और d फाइंड होना चाहिए। a यानी प्रथम पद 8 आ गया, d यानी सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी 16 माइनस 8 बराबर 8। और n का मान कितना आ गया 15। Sn ज्ञात करना है अपने को, Sn यानी योग, प्रथम n 15 पदों का योग। Sn का फॉर्मूला सभी को याद होगा, मेरे को उम्मीद है ये। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मान रख दो सभी। n का मान में रख दिया 15/2, 2a 2 इंटू 8 8, ठीक है ना? n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान 8, 15/2। ये अब भाग मत कर लग जाना, 7.5 आ जाएगा, फिर गुणा में प्रॉब्लम होगी। अंदर से भाग दे देंगे अपने, 8 2 16 प्लस 16 इंटू 8। अब इस 2 को भाग दे दो अंदर, अभी दो तो अभी दे दो, वरना गुणा करके दे दो। तो मैं सोचता हूँ अभी दे दो, कुछ आसान हो जाएगा। 2 का अंदर भेज दिया मैंने, इसके बटा में और इसके बटा में, दोनों के बटा में, क्योंकि प्लस में बीच में है ना, इसलिए यहाँ पे 8 बच गया। यहाँ पे इसको 16 से काटोगे तो 8 बच जाएगा। 8 2 8 इंटू 8, पहले गुणा होगा 8 64 प्लस 8, और बार बाद में गुणा होगा, जोड़ होगा इनका। 8 64 और 8 कितने हो गए? 8 4 12 72 हो गए ना, 72 इंटू 15, ये उत्तर आ जाएगा 72 इंटू 15। 72 का 15 से गुणा कर लो, मैंने आपको गुणा करके दे दिया 1080। 72 का 15 से गुणा 1080 आएगा प्रथम 8 के प्रथम 15 पदों का योग। ओके बेटा जी, तो नेक्स्ट अपने वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। थैंक यू।